Hi friends, welcome back to my channel. Today I'm going to ask you one question that जब आपका बेबी बेडरूम में बेड पे अकेला सो रहा होता है तो आप कैसे मैनेज करते हो बाहर जाकर कुछ काम करने के लिए। बिकॉज़ मुझे बहुत टफ होता था और फिर मुझे अमेज़ॉन पे ये अमेजिंग प्रोडक्ट मिला एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो टुडे विद यू ऑल बिकॉज़ इसे असेंबल करना होता है बेसिकली। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू असेंबल दिस प्रोडक्ट. It's a bedside rail for the babies. So let's start. तो ये सारा सामान मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अनपैक करके रखा हुआ है. ये सामान जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक साइड की बेड रेल का सामान है जिससे हम सिर्फ एक साइड की बेड रेल को रेडी करेंगे. एक ही फ्रेम इसमें बनेगा. इसमें हमारे पास ये दो लॉन्ग रॉड्स हैं जिसमें कि दोनों साइड आप देख सकते हैं दोनों तरफ ब्लू नॉब्स लगे हुए हैं. ये हमारे फ्रेम के दोनों साइड हैं. जो दो रॉड छोटी आप देख रहे हैं ये हमारी फ्रेम के अपवर्ड और डाउनवर्ड रॉड्स बनेंगी और ये सेम 4 रॉड्स एक ही साइज़ की हैं. इस पे मैंने ऑलरेडी एक नॉब को फिक्स किया हुआ है. अब हमारे पास ये 4 नॉब्स हैं जिसमें एक मैंने ऑलरेडी फ़िक्स किया है. 2 नॉब्स सेम हैं बटन वाले और 2 नॉब्स विदाउट बटन्स हैं. ये जो 2 नॉब्स बटन वाले आप देख रहे हैं ये फ्रेम को या जो मैश है उसको स्लाइड करने के लिए यूज़ होंगे. 2 हमारे पास में स्क्रू हैं, स्क्रू ड्राइवर है और ये हिंज है. ये हिंज जो है वो 2 मैश को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर बेबी जो है यूजुअली मैश को अगर थोड़ा सा फ्रेम को हिलाने की कोशिश करता है तो ये गिरेगा नहीं. और उसके बाद हमारे पास ये 2 बेस हैं. ये बेस हमारे मैश को और मैट्रेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं. सो इस बेस में आप देख सकते हैं 5 होल्स हैं. ये हाइट एडजस्टेबल होल्स हैं. ये होल्स जो है अकॉर्डिंग टू मैट्रेस साइज़ आपको इसमें पूरा फ्रेम फिक्स करना होता है. अगर मैट्रेस बहुत ब्रॉड है तो आप इसे 5th नंबर होल पे सबसे ऊपर फिक्स कीजिए. बट अगर मीडियम मैट्रेस है तो आप उसे 3rd नंबर होल पे भी फिक्स कर सकते हैं. ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मैश को होल्ड करने के लिए ये बेस बनाए गए हैं. उसके बाद हम बात करते हैं अब इस मैश की. सो ये मैश जो है ये सी थ्रू मैश है लव लैब का. और इस मैश में जो है आप बेबी को कितनी भी दूर से देख सकते हैं आराम से कि बेबी खेल रहा है, सो गया है, उसको कोई रिक्वायरमेंट है, आप आराम से देख सकते हैं. ये मैश वॉशेबल है. इजीली आप इसे निकाल करके दोबारा वॉश कर सकते हैं. इसमें स्टोरेज पॉकेट दी हुई है जो कि आपको कुछ भी हैंडी रखने के लिए बहुत ही इजी है. बच्चे के दूध की बॉटल, डायपर्स एंड एनीथिंग जो आपको रिक्वायरमेंट होती हो जब आप बच्चे के साथ बेड में हो तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है. मेरे लिए ये प्रोडक्ट वाज वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ बच्चे के साथ बहुत ही मैनेजेबल हो जाता है इसे इस्तेमाल करना. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रॉड से. हम फर्स्ट रॉड रेडी करने के लिए 2 लॉन्ग रॉड्स और एक शॉर्ट रॉड लेंगे. शॉर्ट रॉड में जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ होल्स हैं. इसमें हमें ये बटन फिक्स करना है थोड़ा सा प्रेस करके. थोड़ा टाइट ज़रूर हैं ये क्योंकि इनमें पेंट किया हुआ है. इन्हें रस्ट फ्री रखने के लिए थोड़े से टाइट है बट आप इन्हें थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो इजीली चले जाएंगे. उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं उसके बाद आप इसे खींचेंगे भी तो ये निकलेगा नहीं. रॉड्स बहुत ही ये मजबूत हैं. इन्हें मतलब आप पूरी तरीके से इन पे डिपेंड रह सकते हो, ये नहीं निकलेंगे. उसके बाद आप सेम तरीके से दूसरी लॉन्ग रॉड को फिक्स करेंगे. मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स किया हुआ है. आप चाहें तो पहले इसे नहीं फिक्स करके रख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एक साइड फिक्स किया हुआ है बट दोनों तरफ एक साथ फिक्स नहीं करना है. अब हम इस पे दूसरी रॉड को लगाएंगे. दूसरी लॉन्ग रॉड को लगाने के लिए हमें सेम तरीके से इसे प्रेस करना है. हमें शॉर्ट रॉड को पहचानने के लिए आपको बता दिया है मैंने. शॉर्ट रॉड मिडिल में लगेंगी दोनों तरफ जिसमें होल्स हैं आप देख पाएंगे तो वो शॉर्ट रॉड है, वो हमें नहीं लगानी. बाकी ये जो 4 रॉड्स हैं आप इसमें से कोई भी रॉड ले सकते हैं जिसमें बटन्स है दोनों तरफ. ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको यही रॉड लेनी है. ओके. सो
अब आप देख सकते हैं हमारी तीनों रॉड्स जो हैं फिक्स हो चुकी हैं आपस में, और ये एक फ्रेम हमारा रेडी हो गया। अब हम दूसरी साइड की रॉड को सेम तरीके से फिक्स करेंगे, बीच में शॉर्ट रॉड और साइड में लॉन्ग रॉड्स। ये हमारी दूसरी साइड की रॉड भी फिक्स हो गई है। अब आप देख सकते हैं हमारी अप साइड और डाउनवर्ड जो दोनों तरफ हमारी लगनी है रॉड, वो रेडी हो गई है, और ये मैश का पूरा ऑलमोस्ट फ्रेम रेडी हो गया है। अब हमें इन दो रॉड्स पे, जो हमने रॉड्स रेडी करी हैं फिक्स करने के बाद, ये हमें इस फ्रेम पे हमें ये मैश चढ़ाना है। इस मैश को बिल्कुल कर्टेन की तरह ये रॉड्स आपको इस मैश में डालनी है। दोनों साइड हमें दिया हुआ है होल, आपको ये मैश इसमें फ़िक्स करना है। और इस तरीके से ये मैश पूरी फिक्स करने के बाद दोनों तरफ जो ये साइड फ्रेम में जो साइड रॉड्स लगनी है, उसके लिए हमें यहाँ पे जगह दी हुई है जो कि चेन से कवर होगी। तो अब हमें नॉब्स की हेल्प से इस रॉड को, इस साइड रॉड को इन दोनों लॉन्ग रॉड से फिक्स करना है। उसके लिए हमें इन दोनों बटन नॉब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले इन नॉब्स का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो बटन वाला नॉब है वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि मैश को स्लाइड करने के लिए यूज़ होगा। जब आपको मैश को ओपन और शट करना है, मतलब ऊपर या नीचे करना है, तब हमें इसे इस्तेमाल करना है। और जो ये नीचे वाला मैश है, बिल्कुल पाइप जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं उसकी तरह हमें इसे कनेक्ट करना है। ये जो बटन है, जो बटन वाला साइड है, उसको हमें इसमें फ़िक्स करना है पहले। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले इस नीचे वाले रॉड में हमें ये बटन वाला फ़िक्स करना है नॉब। ये नॉब अब हमें हेल्प करेगा हमारी साइड रॉड को होल्ड करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें साइड रॉड में ये बटन वाला नॉब फिक्स करना है, जो कि हमें इसे ऊपर और नीचे स्लाइड करने में मैश को हेल्प करेगा। सो हमें इसे फ़िक्स करने के बाद अब हमें इसे नीचे वाले नॉब के साथ फ़िक्स करना है मैश के। और अब हमें दोनों फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए इन्हें पूरा कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब हम इसे चेन को कवर कर देंगे चेन से, और ये हमारा मैश एक साइड का पूरा रेडी हो गया हुआ है। सो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी मैश रेडी करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मैश ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हमें इस बेस को फिक्स करना है इस नॉब के साथ। सो यहाँ पे हमें जो ये स्क्रू मिला है, इस स्क्रू को ओपन करके हमें एक तरफ से इसे फ़िक्स करना है इस तरीके से। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि इस छोटे स्क्रू के साथ इन्होंने ऑलरेडी एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। अदरवाइज़ हम कहाँ घर पे स्क्रू ड्राइवर ढूंढते फिरते। सो ये हमारा बिल्कुल मैश रेडी हो गया एक साइड लव लैप का। अब हम सेम तरीके से इसे दूसरी तरफ से फ़िक्स करेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे ये दूसरी साइड का हम ले लेते हैं। हमने सेम तरीके से इस नॉब को फ़िक्स किया है। ऑलरेडी हमने एक तरफ का आपको याद होगा पिछली साइड का नॉब हमने फ़िक्स किया हुआ था ऑलरेडी। सो ये फ़िक्स करने के बाद अब हमें ये ध्यान देना है कि जो हमने पिछला वाला जो बेस था, उसका बेस फुट था, वो हमने किस होल पे फ़िक्स किया था। जैसे मैंने उसे थर्ड होल पे फ़िक्स किया था, तो मुझे इसे फ़िक्स करते टाइम हमें दो बातों का ध्यान देना है कि एक तो हमने पहले वाला कौन से होल में फ़िक्स किया है, और दूसरा कि इसका फुट अपवर्ड था या डाउनवर्ड, क्योंकि सेम तरीके से हमें इस दूसरे वाले को भी फ़िक्स करना है। अब हमने डाउनवर्ड रखा था पहले फुट को, तो इसे भी डाउनवर्ड ही रखेंगे। और अब हम इसे स्क्रू से फ़िक्स करेंगे। इसे फ़िक्स करने के बाद अब हमें ये जो मैश है इसे इसमें प्रॉपरली कवर करना है, चेन लगाएंगे। और हमारी ये मैश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये देखिए हमारी ये मैश बिल्कुल रेडी है। इसे अब हमें सीधे जा कर के बेड पे फ़िक्स करना है। बेड पे फ़िक्स करने के लिए आप देख पा रहे हैं जिसे हम दीवान बेड कहते हैं, उसी के लिए सबसे सूटेबल होते हैं। इसके कॉर्नर्स थोड़े हाई होते हैं, इसीलिए इसे
इजीली हम फिक्स कर पाते हैं इन कॉर्नर्स के साथ ही जो थोड़े हाई होते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी 2 मैश लगाई हुई हैं और ये हिंज है जो कि मैं बता रही थी आपको, इन 2 मैश को एक साथ कनेक्ट करता है और फिक्स करता है ताकि ये मैश स्टर्डी रहे। ये बहुत टाइट होता है, निकलते नहीं हैं इतनी ईजीली और आसानी से, क्योंकि इसमें जो ये ग्रूव्स बने हुए हैं ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, जो इसमें बटन्स होते हैं अंदर वो फिक्स हो जाते हैं इन ग्रूव्स में। और ये हमारी मैश तीनों साइड की बिल्कुल फिक्स हो गई है। सो या इट्स ऑल डन। अब अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरा दीवान बेड का जो मैट्रेस है वो मेरे बेड से थोड़ा छोटा भी है तो भी इट्स फाइन। सो या इट्स रेडी गाइस। प्लीज़ लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपको हेल्पफुल रहा, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। प्लीज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव एंड सपोर्ट।